तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप 1 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है 2025 का मॉडल पेपर है। 2025 का मॉडल पेपर है और एकदम वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वायरल पेपर है। यहाँ पर हम बताएंगे एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़कर बताएंगे। यदि आप कक्षा 10 में है और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर देखिए, कक्षा 10 और यहाँ पे विषय गणित। तो यहाँ पर समय सारणी की बात करें तो जो समय है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है समय, ठीक है। पूर्णांक जो रहता है 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। 70 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर जो निर्देश दिया है, हम एक एक करके निर्देश को पढ़ते हैं। यहाँ पर है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 15 मिनट दिया गया है वो परीक्षार्थी अपना प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य निर्देश की बात करें, सामान्य निर्देश जो है क्या है, पहला में सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो सभी प्रश्न है वो अनिवार्य है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% इसमें से आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर दूसरा है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिसमें उत्तर OMR शीट पर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर चौथा की बात करें तो OMR उत्तर पुस्तिका अंकित किए जाने के पश्चात उन्हें काटे नहीं तथा इरेजर का प्रयोग तथा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक है। अब पाँचवा की बात करें, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। ब में जो है 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पर छठवां की बात करें, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, ठीक। यहाँ पर है सातवां, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। जो खंड करना होगा, जितना करना होगा वो प्रश्न के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर 8वां इंस्ट्रक्शन है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब कि जो प्रश्न है उसके अंक सम्मुख आगे की ओर दिया गया है। आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय ना नष्ट कीजिए जो ना आता हो, ठीक है। जो ना आए उस पर समय ना नष्ट कीजिए। तो चलते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आता है 20 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है। तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी इसको। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि जो है पहला प्रश्न जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है। तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या, या तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF। अब यहाँ पर कह रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे दूसरी संख्या तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, x लिख देंगे। और यहाँ पे पहली संख्या जो दिया है, पहली संख्या 12 है, तो यहाँ पर हम 12 इंटू x कर देंगे, ठीक है। बराबर जो LCM था वो 60 और यहाँ पर 12 था और यहाँ पर 60 था। तो यहाँ पे हम LCM 60 और HCF 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालें, इसको 12 को इस तरफ लाएं, यानी कि नीचे की तरफ। तो x बराबर 60 इंटू 3/12 हो जाएगा, ठीक। अगर 12 से कटे 12 12 पंचे 60, यहाँ पे 5 बार कटेगा, 5 जो 15 होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रेखा युग्म समीकरण जो दिया गया है इतना और इतना के बराबर हल होंगे। तो यानी कि केवल एक हल होंगी, ठीक, केवल एक अद्वितीय हल होंगी। क्योंकि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, A1/B1, यानी कि यहाँ पे x का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 1/4 आएगा, इसलिए 1/4 आएगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या मतलब इसमें से देखिए, इसमें 70 में से अगर हम 70 में से
अगर हम 5 को निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 65। ठीक, अगर 125 में से हम 8 को निकाल देंगे तो 125 में से 8 को निकाल देंगे तो यहाँ पर 125 में से अगर हम 8 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 117। 117 यहाँ पे 12 गलती से लिख दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो होगा 13। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणजों, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 3 के प्रथम 5 1 2 3 4 5 यानी 3 6 9 12 और 15 इन टोटल जोड़ने पर जो आएगा 45, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो योग है वो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिए गए समीकरण के विविधता शून्य से कम है। ठीक है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, यहाँ पर तीसरा है समीकरण के विविधता शून्य है। यहाँ पे चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा हमेशा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला में दिया गया है कि दिए गए समीकरण की विविधता शून्य से कम है, और यहाँ पे है दूसरा कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे 7वां, ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको इन सभी क्वेश्चन को रट कर जाइए। 100% आपके एग्जाम में आने की गारंटी। ठीक, यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है कि जो है AOBC, यानी कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, यानी A जो दिया गया है 0,3 है, जो O है 0,0 और यहाँ पे जो B है इतना है। तो इसका विकर्ण क्या है, यानी कि इसका विकर्ण क्या होगा? तो यहाँ पर विकर्ण जो था, यहाँ पर हमने एक आयत बनाया है जो कि ये वाला कोण है, यानी कि A का जो मान दिया था 0,3, यहाँ पे O का मान दिया था 0,0, यहाँ पे B का मान जो दिया था 5,0। तो इसमें क्या कह रहा था कि विकर्ण क्या होगा? तो अगर विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका और इसका क्या करना होगा, योग, यानी कि बीच का दूरी। तो यहाँ पर क्या होगा, AB बराबर हम लिख सकते हैं ये वाला बीच का दूरी वाला सूत्र। अब यहाँ पर x1, यहाँ पर देखिए x1 y1, यहाँ पे x2 y2 है। तो यहाँ पर 0 - 5 लिख देंगे, 0 - 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ 3 - 0, यानी कि 3 - 0। ठीक है, इतना करने के बाद हमने जो सॉल्व किया है अंडर रूट को जो 25 और 9 31 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 31 कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 में जब हम लोग को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, अंडर रूट 34। तो अंडर रूट 34 कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 34 बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि यदि समीकरण इतना मान बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो K का मान क्या होगा? K का मान क्या होगा, यानी कि जहाँ K है, सॉरी यहाँ पे x है, उसका मान हम 1/2 रख देंगे, उसके बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पर किया है कि 1/2, यहाँ पे k × 1/2, ठीक, -5/4 है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k/2 हो जाएगा -5/4। ठीक, इतना होने के बाद अब यहाँ k/2 हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5/4, ये है -1/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर k/2 हो जाएगा 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है 4, इसको कट कर देंगे तो k बराबर 1 हो जाएगा। जब k बराबर 1 हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे k बराबर 2। तो यही आंसर हो जाएगा, k बराबर 2, यानी कि 8वां का फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर है 10वां, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है, कोण AC 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे BC 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे करना है आइए हम भी इसका चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि यहाँ पे कह रहा था कि जो कोण है ABC में कोण C, ये वाली कोण C यहाँ पे लंब है, और यहाँ पर विकर्ण भी दिया गया है
तो यहाँ पे जाने वाली माध्यिका की माप क्या, कैसे ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ पर ए बी अब सी हो जाएगा। यहाँ पे कोण सी 90 अंश है, कोण ए सी यानी कि जो ए सी है वो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख दिए और यहाँ पे बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रख दिए। तो सी से जाने वाली माध्यिका यानी जो ये सी से जा रही है ऊपर माध्यिका, इसकी माप क्या है यही पूछना है। तो यहाँ पर देखिए हमको दो भुजा पता रहती है, पहले लंब पता है, आधार पता है, तो हमको कर्ण निकालना है। देखिए हम निकाल लिए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25, अगर हम यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो ए बी बटा 2 कर सकते हैं। तो ए बी बटा 2 करेंगे तो ए बी का मान जो आया था यहाँ पे 5 बटा 2, यानी कि जो आया था कर्ण इसका मान 5 आया था, अगर हम बटा 2 कर देंगे तो यहाँ पर जो आया ये भुजा, तो यहाँ पे जो ये भुजा आएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए बी बराबर जो है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्रामा की बात करें कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन का 4 और यहाँ पे प्लस का कॉस का स्क्वायर 4। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ पर स्क्वायर करके स्क्वायर कर देंगे तो वो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 11वां नंबर। अब चलते हैं 12वां नंबर। तो यहाँ पर 12वां नंबर है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a बराबर, यानी कि a का कोण क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक का हम चेक करते हैं, एक एक रख के चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले हम थीटा बराबर 0 रखते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 इंटू ए की जगह हम 0 आंसर रख देते हैं। ठीक, बराबर यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पर 2 साइन ए तो यहाँ पे 2 कर देंगे इंटू साइन इंटू 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 2a का मान 0 भी होता है, यहाँ पे 2 साइन a का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर हो गया दोनों भुजाएं, तो दोनों कोण यहाँ पर देखिए आपस में बराबर हो गए, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 13वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बटा में 4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा ये बराबर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आंसर हमने लिखा है, यदि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, अगर हम tan थीटा बराबर करें तो इसको बटा में लाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इसका हमका वैल्यू निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ tan है तो हम tan कब कर सकते हैं, जब साइन में कॉस का भाग दे देंगे तब tan आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस का दोनों तरफ भाग दे दिए, यहाँ पर भी यहाँ पर साइन बटा कॉस तो माइनस कॉस बटा कॉस। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन बटा कॉस, यहाँ पे साइन बटा कॉस कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कॉस बटा कॉस कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पे tan हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 4 tan प्लस का 1 हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे tan का वैल्यू तो यहाँ पर हमने निकाला था tan थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पर हम tan इंटू 3/4 रख दिए माइनस का 1, यहाँ पे tan इंटू 3/4 और प्लस का 1। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करें 3 में से 1 निकाल दें तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 13वां का 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 14वां क्वेश्चन की बात करें, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस का साइन ए। ठीक, क्या मान होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक, तो आइए हम इसको भी यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, अब यहाँ पे प्लस का tan को लिख सकते हैं साइन बटा cos ए। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे बटा 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कॉस में हम बटा में लिख दिए और यहाँ 1 प्लस साइन कर दिए। यहाँ पे इंटू में है तो 1 माइनस साइन है। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ यहाँ पर इसका सूत्र नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है यानी कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी है यानी कि ए माइनस बी। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर यहाँ पे साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कर लेंगे माइनस यहाँ पे साइन का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब बटा यहाँ पे कॉस है तो कॉस कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखिए तो हम इसके जगह को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बटा कॉस। तो एक कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि त्रिज्यखंड 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखिए एक सुराही निम्नलिखित का संयोजक है। देखिए सुराही पहले ऐसे होता है उसके बाद थोड़ा ऐसे होता है। ठीक है, सुराही ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बेलन हो गया और यहाँ पर एक गोला हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है एक बेलन और गोला यानी कि पहला ऑप्शन सही है यानी एक गोला और बेलन। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। धनात्मक विषम संख्या मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 से 10 तक यानी कि 1 से 10 तक का मतलब 9 तक लेंगे। तो 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 यानी कि ये है धनात्मक विषम संख्या है। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पे जितनी संख्या है तो 5 कर देंगे, जितनी संख्या होगा उसी का हम भाग कर देते हैं, कट कर देंगे। तो 5 × 5 = 25, यहाँ पे 5 आएगा तो 5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा 17वां। अब चल रहे हैं कि 18वां को देखते हैं। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। यानी कि माध्यिका का मतलब होता है मध्य का भाग। इसको हटा देंगे, इसको जोड़ लेंगे। अगर हम करें 16 दूनी 32 से 33 बटा जो हो जाएगा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 19वां नंबर बात करें कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि जब बहुलक बराबर होगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ठीक, 45 जो है बहुलक था, 3 माध्यिका था, यहाँ पे 2 माध्यक। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पर मैंने 3x कर लिया, यहाँ 27 दूनी 54 हो जाएगा। इसको इस तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 में जो 3 का भाग देंगे ना तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 33। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 आपका करेक्ट आंसर यानी कि बी ऑप्शन। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, यानी कि जब एक पासे यानी कि 6 अंक होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 3 से कम मतलब संभावना 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी 2 आ सकता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 × 9 = 2, 2 × 3 = 6 यानी कि 1/3। तो यहाँ पर 1/3 है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रहा 20वां। अब चल रहे हैं कि यहाँ पर सभी खंड देखिए, इसमें केवल हम बताए देंगे, बाकी इसका सलूशन हम बॉक्स में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे सभी खंड करिए तो यहाँ पर स्पष्ट कीजिए इतना एक अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, यहाँ पर ख है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप 100% पढ़ के जाइए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है जिसमें प्राप्त घना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन हमने कराया है, इसके हम कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, पर आपको यही क्वेश्चन हम रट के जाना है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर है बिंदु -4, बिंदु A -6, और यहाँ पर B है जो 3, जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका सलूशन हम कमेंट में अगर दे देंगे, लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। इसके पहले हम करा भी चुके हैं ये सलूशन। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु 2, 6 और इतने से समदूरस्थ हो। ठीक, ये क्वेश्चन 100% आता ही है। यहाँ पर 2 नंबर का आएगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को, यहाँ पे देखिए 7 दिया होगा तो आपको 5 करना रहता है। ठीक है।